बिहार के बेगूसराय सूरजपुर की सुंदर पहाड़ियों पर बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। उसी गांव में रवि नामक एक व्यक्ति था और राधा नाम की पत्नी थी, जो गांव में एक छोटा सा ढाबा चलाता था, जहां रवि मटका मटन बिरयानी बेचा करता था। सुंदर मटके के अंदर ही बिरयानी बनाया करता था और अपने परिवार का गुजारा किया करता था। उसके हाथ की बनी हुई मटका मटन बिरयानी पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। दोपहर का समय था। रवि अपना मटका मटन बिरयानी बना रहा था कि मटन बिरयानी की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। तभी रवि का दोस्त आता है और रवि को कहता है, बन गई मटन बिरयानी। आज तो बहुत अच्छी महक आ रही है। खुशबू तो दूर से खींच लाती है यार यहाँ पर तो। रवि मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे आ गया तू। तुझे भी गर्मा गर्म मटका मटन बिरयानी खिलाता हूँ। उसी लिए ही तो सुबह सुबह मैं आ जाता हूँ तेरा मटका मटन बिरयानी खाने। चल अब देर मत कर, जल्दी खिला, अब और इंतजार नहीं होता, भूख भी काफी लगी है। हाँ समझ गया, अभी देता हूँ मटका बिरयानी। रवि ने अपने पुराने मित्र को मटका मटन बिरयानी का एक प्लेट दे देता है। उसके मटका मटन बिरयानी वो खाने लगता है। लेकिन कहना पड़ेगा, तू वाकई में ही मटका मटन बिरयानी बहुत ही अच्छा बनाता है। इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं लगता खाने में। इसीलिए तो सबसे पहला प्लेट तुझे ही देता हूँ मैं। ऐसे ही उसकी मटका मटन बिरयानी लोग खाने के लिए आया करते थे और ऐसे ही बातें किया करते थे। अरे क्या बस अपने दोस्त को ही मटका मटन बिरयानी खिलाओगे क्या? हम भी दीवाने हैं तुम्हारे मटका मटन बिरयानी की, हमें भी खिलाओ जरा। हाँ हाँ हाँ, अरे तुम्हें भी खिला देंगे भाई, आओ तुम भी बैठो जरा। तुम सबको नहीं खिलाऊंगा तो और किसको खिलाऊंगा? लेकिन तारीफ तो बनती है। क्या ही मटका मटन बिरयानी बनाते हो भाई तुम, पूरे आसपास के गांव में मशहूर हो। अरे आखिर दोस्त किसका है? इतना सुनकर सब हंसने लगते हैं। दिन से दोपहर, दोपहर से रात हो जाती है। हमेशा की तरह मटका बिरयानी खत्म करके रवि घर को जाता है। राधा रवि को मुस्कुराते देख प्यार से पूछती है, क्या हुआ जी, आज बड़े खुश खुश लग रहे हो? कौन सा खजाना हाथ लग गया? अरे भाग्यवान, बात ही कुछ ऐसे है, तुम सुनोगी तो खुशी से नाचने लगोगी। अच्छा, तो मुझे भी बताइए, आखिर क्या बात है? कल हमारा बेटा आ रहा है, उसकी पढ़ाई पूरी जो हो गई, आज ही उसका फोन आया था मुझे। ये बात सुनकर राधा खुश हो जाती है। क्या सच में? फिर तो कल मैं उसकी पसंद की अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा ख्याल मेरे पसंद के खाने का भी कर लेना। हाँ ठीक है, चलिए अब सो जाते, कल बहुत काम भी करना है। रवि का बेटा शहर में पढ़ाई कर रहा था, जिसकी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, जिसके कारण वो अपने घर आ रहा था। अगली ही सुबह रवि तैयार होकर अपने बेटे को लेने के लिए निकल जाता है। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? आज ढाबा नहीं खोल रहे हो क्या? टाइम तो हो गया है। रे, आज मेरा बेटा आ रहा है, तो आज बिरयानी नहीं मिलेगा, कल का इंतजार करो। कुछ देर बाद रवि बस स्टैंड पहुंच गया। एक बस आकर रुकी और उसमें से एक सुंदर युवक हाथ में बैग लिए बाहर उतरा। रवि उसके पास पहुंच गया। मैं कितनी देर से राह देख रहा था राहुल, चल जल्दी से घर चल, मैंने तेरे लिए तेरा मनपसंद मटका मटन बिरयानी बनाया है। राहुल ने अपने पिता को देखकर नमस्ते किया। पिताजी नमस्ते, बहुत तेज की भूख लग रही है मुझे। आपकी मटका बिरयानी की बहुत याद आई आज, तो मन भर के खाऊंगा मैं। अरे अभी तक हमारे संस्कार याद हैं तुझे? जल्दी घर चलते हैं, जितना मन करे उतना खाना। तेरे माँ ने भी बहुत खाना बनाया है तेरे पसंद का। कुछ देर बाद राहुल अपने पिता के साथ घर आ जाता है। बेटा तू आ गया, बहुत याद किया हमने तुझे। सब लोग बहुत खुश थे। हाँ माँ, मैं आ गया, मैंने भी बहुत याद किया आप दोनों को। हाँ, अब पढ़ाई लिखाई हो गई इसकी, अब ये मेरे ढाबे को आगे बढ़ाएगा। ये बात सुनकर राहुल चुप हो जाता है, जैसे मानो उसके मन में कुछ और ही हो। अगली सुबह रवि अपने ढाबा पर जा रहा था। उसने राहुल से कहा, चल बेटा, तू भी आज मेरे साथ ढाबा पर चल। अब तू भी सीख ले, मेरे बाद तुझे ही ये ढाबा संभालना है। मेरे पिताजी, मैं क्या करूंगा वहाँ पर? चल तो सही आगे, तुझे ही इस ढाबा को संभालना है। राहुल फिर से ये बात सुन के चुप हो जाता है और चुपचाप अपने पिता के साथ ढाबे पर चला जाता है। देख बेटा, मैं जैसे जैसे खाना बनाऊंगा वैसे वैसे तुझे देखकर सीखना है। पिताजी, आप मटके में बिरयानी क्यों बनाते हो? घर में बड़े वाले बर्तन भी तो हैं, आप उसमें क्यों नहीं बनाते हो? यही तो हमारी खानदानी पहचान है। तुम बर्तन वाले और इस मटके वाली बिरयानी को एक साथ खाकर देखना, तुम्हें फर्क पता चल जाएगा।
उसके बाद राहुल ने मटन, मसाले और चावल सबको मिलकर मटन बिरयानी तैयार करने लगता है। देखते ही देखते उसकी मटन बिरयानी तैयार हो जाती है और उसकी खुशबू फैलने लगती है। मैं जितनी भी रेसिपी बताई तुझे तूने सब याद कर लिया ना? ध्यान रखना, ये सब कुछ तभी खाने में असली स्वाद आएगा। कल से आप बोल रहे हो पिताजी। कल तो मैं चुप रहा, पर आज नहीं। मैं ही आपके ढाबे पे काम वाम नहीं करने वाला। मैं शहर में जाके किसी रेस्टोरेंट में काम करूंगा, वहां बहुत पैसे मिलेंगे मुझे। हाँ बेटा, बाहर में तुम्हें पैसे तो मिलेंगे, लेकिन तुम किसी के नौकर रह के काम करेगा, और यहाँ पे तुम अपना खुद का छोटा ढाबा संभालेगा। ना किसी की चिंता ना कुछ। किसी का नौकर बनने से अच्छा अपना छोटा सा ढाबे का मालिक बनना। सही है। आ गई आपकी मर्जी पिताजी। आप नहीं जानते पिताजी, बाहर में बहुत इज्जत है और बहुत पैसा है। यहाँ गांव में क्या रखा है, शहर में ही सब कुछ है। बेटा, तेरी ये बात तेरी माँ सुनेगी तो वो क्या करेगी? हमारी उम्मीद तो तू ही है, और अगर तू भी ऐसे करेगा तो हमारा ये मटका बिरयानी ढाबा कौन चलाएगा? दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी रवि का दोस्त वहां पर बिरयानी खाने के लिए आ जाता है। क्या बात है भाई, आज दोनों बाप बेटे किस बात को लेकर झगड़ रहे हो? ये मेरी बात सुन ही नहीं रहा है और शहर जाकर रेस्टोरेंट में नौकरी करूंगा बोल रहा है। अभी ये लड़का है, जाने दो, बाद में उसे खुद ही पता चल जाएगा। जिंदगी में किसी को कुछ करने से रोकना नहीं चाहिए रवि। और ये बच्चे तो आपकी न्यू जनरेशन है, इस जिंदगी पर इसका हक भी बनता है, इसलिए तो इसे जाने दे। अगर ये नहीं कर पाया तो ये तेरे पास ही आएगा ना, तब संभाल लेगा। अगले दिन ही राहुल शहर रवाना हो गया। उसकी माँ उसे रोकने की बहुत कोशिश की, उसने किसी की नहीं सुनी और वहां से चला गया। शहर जाकर बड़े से एक रेस्टोरेंट में काम करने लगा। भाई राहुल, तुमने पढ़ाई तो काफ़ी अच्छी की है, लेकिन डिग्री काम नहीं आती है यहाँ पर, अकल काम आती है। तुम्हें अपने कस्टमर को खुश करना पड़ेगा और बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। उस हिसाब से तुम्हें महीने का 10,000 रुपये मिलेगा। क्या 10,000 रुपये मुझे मंजूर है सर? मैं सारे काम कर लूंगा। फिर क्या था, साहिल उसे रेस्टोरेंट में काम करने लगा और लोगों को खाना देता था, खाना बनाया करता भी था। उसे काफी समय हो गए काम करते हुए। एक दिन उसके पिता का फोन आता है। फोन में उसके पिताजी उसे रो रहे थे। क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? तेरे जाने के बाद से तेरी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर ने बहुत ज्यादा पैसे की डिमांड करी है बेटा, तू जल्दी से घर आ जा। आप चिंता मत करिए, मैं कल सुबह ही यहाँ से निकल जाऊंगा। आप माँ का ध्यान रखिए। सर, मुझे अर्जेंट में कुछ पैसे चाहिए, मेरी माँ की तबीयत खराब है। तू क्या मेरा रिश्तेदार है जो मैं तुझे इतना सारा पैसे दूंगा? यहाँ का नौकर है तू, नौकर जैसे ही रहा कर। ये बात सुनकर राहुल बहुत ही उदास हो जाता है और उसको अपने पिता की बात याद आने लगती है। उसके बाद तुरंत ही वो अपने घर आ जाता है। घर जाकर पता चलता है कि उसकी माँ राधा खत्म हो चुकी थी। उसके बाद राहुल ने रोते हुए अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। पिताजी, अब मैं गांव में ही रहकर आपके साथ मटन बिरयानी बेचूंगा। तुम जाकर अपना काम करो बेटा, अब तो तुम्हारी माँ भी नहीं रही, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पिताजी, आप ठीक कहते थे, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। किसी का नौकर बनने से अच्छा मैं खुद का ढाबा चलाऊंगा। उसकी बात सुनकर उसका पिता खुश हो जाता है और अगले ही दिन वो अपने पिता से मटन बिरयानी बनाना सीखने लग जाता है। देखो बेटा, हमारे मटन का राज ये है, तुमको मटन को मटके के अंदर ही मसाले दही के साथ मैरिनेट करके रख देना है। उसके बाद उसका जो स्वाद है उसमें खुजा जाएगा। ऐसे ही रवि अपने बेटे को मटका मटन बिरयानी बनाने का विधि देता है। राहुल भी इस विधि को ध्यान से सुन रहा था। उसके बाद तुम्हारा मटन बिरयानी तैयार हो जाएगा। पिताजी, खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है आपके बनाए हुए मटन बिरयानी का, लेकिन पिताजी मैं शहर में देखा है लोग छोटे छोटे मटके के अंदर ही बिरयानी बनाकर लोगों को देते हैं। वो बिरयानी बनाते तो हैं, पर ऐसे उसका सारा जो फ्लेवर होता है उसी में चला जाता है, तो उसके बाद उसको प्लेट में परसो चाहे मटके में, वही बात है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी रवि का दोस्त आ जाता है। देर से सही, अब तुम्हें भी तो समझ आ गया कि गांव में ही रहना सही है। मैंने सुना आज का मटका मटन बिरयानी तुम बना रहे हो, लाओ खाकर देखते हैं कैसी लगती है तुम्हारे हाथ की बिरयानी। जी जी काका, अभी देता हूँ। अब तो मेरे हाथ की बिरयानी। फिर क्या था, राहुल ने काका को मटका मटन बिरयानी दे देता है। अरे वाह बेटा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, तुम भी अपने पिता के जैसे ही मटका मटन बिरयानी बनाना सीख गए। काका वहां से मटका मटन बिरयानी खाकर खुशी खुशी चले जाते हैं।
अगले दिन भी साहिल ने अपने पिता से सीखी हुई मटका मटन बिरयानी बनाता है। उसके ठेले पर भीड़ लग जाती है। भाई, तुम्हारा मटका मटन बिरयानी तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। मैं तुम्हारे यहाँ का एक वीडियो बना लेता हूँ और अपलोड करता हूँ ताकि लोग ये देखकर और भी खाने आएंगे। काका ने मटन बिरयानी की इतनी तारीफ की और वीडियो डाल दिया कि वो वीडियो वायरल हो गया। दूर दूर से लोग उसके मटका मटन बिरयानी खाने आने लगे। ऐसे ही काफी दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन ऐसे ही एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी से उसका पुराना शहर का रेस्टोरेंट का मालिक रहता है। वो भी वहाँ का मटका मटन बिरयानी खाता है। अरे राहुल, तुम तो छा गए। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम मेरे रेस्टोरेंट में ये मटका मटन बिरयानी बनाना। मैं तुम्हें महीने का 1 लाख रुपए दूंगा। राहुल उसे शहरी आदमी का देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है, जब मुझे पैसे की जरूरत थी तब तो तुमने मेरी मदद नहीं की, और तुम्हारी ही वजह से मेरी माँ आज इस दुनिया में नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा? मेरा मन तो कर रहा है कि तुम्हें बहुत पीटूं, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। उसके बाद क्या था? वो शहरी आदमी अपना सर नीचे करके वहां से बेइज्जती होकर चला जाता है और ऐसे ही राहुल अपना काम करने लगता है और लोगों को मटका मटन बिरयानी खिलाता है और दोनों मिलकर अपने मटका मटन बिरयानी के स्वाद को लोगों तक पहुंचाते हैं। सोशल मीडिया में भी मटका मटन बिरयानी के ही चर्चे थे। धीरे धीरे उन दोनों के चर्चे दूर दूर के गांव में भी होने लगे और दूर दूर से लोग उनके हाथ की मटका मटन बिरयानी का स्वाद चखने आने लगे।